भगवान शिव के भोलेपन और उनके प्रति भक्तों के सरल विश्वास की ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी मंत्र की नहीं, बल्कि हृदय की पुकार की जरूरत होती है। कहानी। जब महादेव ने स्वीकार किया उल्टा मंत्र। एक छोटे से गांव में मंगू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को जो मिलता उससे अपना गुजारा करता। मंगू का मन बहुत साफ था, लेकिन वह बिल्कुल अनपढ़ था। मंगू की इच्छा। एक बार गांव के मंदिर में एक बड़े विद्वान कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से शिव का नाम लेता है, महादेव उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। मंगू ने यह सुना और उसके मन में भी महादेव की भक्ति जाग उठी। उसने पंडित जी से पूछा, महाराज, मुझे भी भगवान की पूजा करनी है, मुझे कोई मंत्र बता दीजिए। पंडित जी थोड़े घमंडी थे। उन्होंने मंगू को अनपढ़ और गंदा देखकर मजाक में कह दिया, तू क्या मंत्र बोलेगा? जा, जंगल में जा और नमः शिवाय की जगह मना शिवाय बोला कर। मना का अर्थ होता है मना कर देना। सरल विश्वास। भोला मंगू जंगल चला गया। उसने सोचा कि यही असली मंत्र है। वो रोज लकड़ियां काटते समय जोर जोर से चिल्लाता, मना शिवाय, मना शिवाय। वो पूरे भाव से कहता, जैसे वो शिव जी से जिद कर रहा हो। उसे मंत्र का सही अर्थ नहीं पता था, लेकिन उसके मन में शिव जी की छवि बसी थी। कई महीने बीत गए। मंगू ने न दिन देखा न रात, वो बस उसी उल्टे मंत्र में खोया रहता। महादेव का प्रकट होना। कैलाश पर माता पार्वती ने जब ये सुना तो वे मुस्कुराई और शिवजी से बोली, स्वामी, आपका ये भक्त तो आपको मना कर रहा है, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, वो मुझे मना नहीं कर रहा, वो तो अपने भोलेपन से मुझे पुकार रहा है। उसे शब्दों का ज्ञान नहीं है, पर उसके हृदय का तार सीधे मुझसे जुड़ा है। उसके लिए मना ही महामंत्र बन गया है। एक दिन जब मंगू जंगल में गहरी धुनी रमाए बैठा था, स्वयं साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। मंगू ने आंखें खोली और अपने सामने साक्षात दिव्य रूप देखकर हक्का बक्का रह गया। शिवजी ने उसे गले लगाया और बोले, पुत्र, तूने अपने विश्वास से मुझे जीत लिया। जब गांव वालों ने यह देखा कि एक अनपढ़ लकड़हारे को भगवान के दर्शन हुए तो उनकी आंखें खुल गईं। पंडित जी का अहंकार भी टूट गया। इस कहानी की सीख। ईश्वर शब्दों के नहीं, भाव के भूखे होते हैं। यदि आपकी नीयत साफ है और विश्वास गहरा है, तो गलत शब्द भी सच्ची प्रार्थना बन जाते हैं। महादेव को पाने का सबसे छोटा रास्ता सरल